Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC latest CBSE sample paper 2026 का क्वेश्चन नंबर 2. A coil contain n turn of insulated copper wire of diameter d and resistivity rho wound on a cylinder of diameter capital D. What is the total resistance between the two ends of the coil of the copper wire? Solution. देखो यहाँ पर हमें एक ये मान लो कॉपर वायर दे रखा है ऐसे. ये इस कॉपर वायर की अगर रेडियस आर माने स्मॉल आर, डायामीटर मान दे रखा है स्मॉल डी. यहाँ स्मॉल डी क्या है? यहाँ पर डायामीटर ऑफ द कॉपर वायर, डायामीटर ऑफ कॉपर वायर, तो इसे ले सकते हैं 2 स्मॉल आर. तो यहाँ से रेडियस निकाल सकते हैं कॉपर वायर की d/2. और इससे हम कॉपर वायर का, इसे थोड़ा सा जूम करके बनाऊं ऐसे, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉपर वायर. अगर इसकी रेडियस आर है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर इसे बोलते हैं, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर. और इसकी वैल्यू लिखें तो पाई आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू लिखें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4. ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर निकाला. ये वायर है, पहली बात कॉपर वायर, ठीक है. अभी मैंने कॉपर बना लिया ऐसे, ठीक है. अब कह रहा है कि मेरे पास एक सिलेंडर है ऐसे, ये सिलेंडर बनाया मैंने, ठीक है. और ये सिलेंडर का डायामीटर कैपिटल डी है. यहां पे डी क्या है? कैपिटल डी डायामीटर ऑफ सिलेंडर है, और कैपिटल आर इसकी रेडियस मान रहा हूं मैं, तो ले सकते हैं यहां से कैपिटल डी इज इक्वल टू 2r, तो रेडियस इज इक्वल टू d/2. अब इसी सिलेंडर पर कॉपर का तार लपेटा है जिसका डायामीटर, ये कॉपर का तार है, ये ऐसे लपेटा, देखो ऐसे ऐसे एक टर्न लगा दिया, ये 1 टर्न, फिर ऐसे भी इसमें n टर्न लगाए हैं, ये दूसरा टर्न लगा दिया ऐसे, ठीक है. ऐसे ऐसे लगाते गए, और ये लास्ट में यहाँ टर्न लगाते लगाते यहाँ आ गया, ये n टर्न लगा लिए, ठीक है. तो लेंथ निकालिए, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालना है हमें कॉपर वायर का दोनों एंड के क्रॉस, ए से और इस एंड के, तो टोटल लेंथ चाहिए. क्योंकि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, ये लेंथ ऑफ वायर होती है, टोटल लेंथ ऑफ वायर, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर लिखेंगे, है ना. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, जो कि हमने निकाल लिया पहले ही, ठीक है. लेंथ निकाल लें तो रेजिस्टेंस निकल आए. लेंथ ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर इन 1 टर्न, एक टर्न में कितनी लेंथ होगी कॉपर वायर की. तो सोचो, इस सिलेंडर के ऊपर लपेट रहे हैं, अगर हम सिलेंडर के ऊपर, ये सिलेंड्रिकल हो गया, इसके ऊपर एक टर्न लपेटे हैं ऐसे, नहीं, तो इसका जो सिलेंडर का जो रेडियस है कैपिटल आर, उसके बराबर सरकमफ्रेंस बन जाएगा. सोचो, वायर को लपेट रहे हो तो उस वायर का जो एक टर्न होगा उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा? वायर का एक टर्न का सरकमफ्रेंस, वो सिलेंडर की रेडियस के सरकमफ्रेंस, रेडियस आर है तो कितना होगा? 2 पाई कैपिटल आर. ये लेंथ आ गई कॉपर वायर की, लेकिन एक टर्न की आई है, और यहाँ डायमीटर के टर्म में दे रखा है, तो इसे कैपिटल आर को चेंज कर लो, तो 2 पाई d/2. थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो ये पाई डी आ जाएगा. इसीलिए टोटल लेंथ लिखें, टोटल लेंथ ऑफ कॉपर वायर इन एन टर्न, एन टर्न्स, एन टर्न्स में कितनी होगी? तो एक टर्न में इतनी है, तो एन टर्न में एन इंटू लेंथ ऑफ 1 टर्न, पाई डी इतनी. ये टोटल लेंथ आ गई हमारी, किसकी? कॉपर वायर की, जब एन टर्न लगा लेंगे.
तब रेजिस्टेंस ऑफ वायर पूछ रहा है इन एन टर्न की तो पूछ रहा है ना। तो टोटल लेंथ निकाल तो ली हमने ऐसे, तो रेजिस्टिविटी लेंथ निकाल ली हमने एन पाई डी, और एरिया प्रोसेसन ये रहा वायर का। यहाँ पे वायर का एरिया ऑफ प्रोसेसन लेना है, सिलेंडर का मत लेना, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस आप वायर का निकाल ले, है ना। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि एरिया ऑफ प्रोसेसन किसका लेना है, वायर का लेना है, ना कि सिलेंडर का। इसको मैंने जूम आउट करके लिखा है। ये वायर था, कॉपर वायर, ये सिलेंडर था आपका, ये सिलेंडर है और ये इस पर कॉपर वायर लपेटा हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए ए की वैल्यू लिखें तो पाई डी स्क्वेयर वाई 4, एक पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर जाएगा, 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वेयर। इतना रेजिस्टेंस होना चाहिए आपका। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। इसका आंसर होना चाहिए 4 रो एन डी बटे स्मॉल डी स्क्वायर। ए चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।